मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलो आज थोड़े न्यूमेरिकल्स हमको करने थे। फर्स्ट सेकंड के मैंने कराया नहीं है, लेकिन थर्ड के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूमेरिकल्स, क्योंकि एक तो पूछा ही जाता है कंपलसरी, सेकंड का भी पूछा जाता है, लेकिन अभी थर्ड का हम साथ में ही थोड़े न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। सो रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन। तो मैंने जैसे ही बोला था आपको कि कोई भी साल हो तो पहले तो हमको यही काम करने का, क्या करने का, पहले लिखने का एनोड, दूसरा लिखने का कैथोड। ये पहले काम करने का। कोई भी रिएक्शन देखो पहली चीज़ यही लिखने की, बुक में मत देखना ये है, हमको हमेशा पहले ये करने का। सो आएगा क्या, Mg है तो Mg का क्या होगा, Mg+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और दूसरा क्या आएगा, Ag। सो Ag इज नथिंग बट दी Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, सो इट गिव्स Ag। ओके, बट यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स इट मीन्स 2 Ag। सो सेल रिएक्शन टोटल लिखते हैं Mg प्लस 2 Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स Mg+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 Ag। 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट, तो फाइनल रिएक्शन क्या मिलेगा हमको, Mg प्लस 2 Ag प्लस इट गिव्स Mg+2 प्लस 2 Ag। ये आएगा फाइनल रिएक्शन, जिसको हम बोलते थे टोटल सेल रिएक्शन। ओके, सो अब हमको फाइंड क्या करना है, पहले तो रिएक्शन देखते ही ये लिख लेने का, ठीक है। चलो अब फाइंड क्या करना है, ई सेल। तो ई सेल का नॉन्स इक्वेशन है हमारे पास, क्या है, ई सेल इज नथिंग बट दी ई जीरो सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन लॉग, क्या था, एनोड। एनोड क्या है, यहाँ पे मैग्नीशियम है, तो उसका क्या है Mg+2, तो लॉग Mg+2। नीचे क्या आता है, कैथोड, तो कैथोड क्या आएगा, Ag प्लस आएगा, लेकिन Ag के आगे क्या है, देखो 2 है, तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आगे होता है वो ऊपर जाता है। सो दिस इज नथिंग बट दी नॉन्स्ट इक्वेशन, आपको पता है ये, ठीक है। अब E0 सेल की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3.17 वोल्ट है। E0 वोल्ट सेल की वैल्यू क्या है, 3.17 वोल्ट माइनस 0.059। N इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड, कहाँ पे वो मूव होता है, वो N होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने आए थे, 2, तो 2 लिखो। फिर लॉग Mg+2 यानी क्या आएगा, Mg+2 का वैल्यू क्या आएगा, Mg+2 का वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन का देखो कितना दिया है, 0.130 अपॉन Ag प्लस का क्या है, Ag प्लस का वैल्यू 0.0001, यानी 0.0001 ऑल होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू का क्या करने का, पहले कैलकुलेटर में करने का, 0.130 डिवाइड बाई 0.1231, ये कैलकुलेटर में करो। फिर आज आपने देखा जो भी वैल्यू आता है उसका एंटीलॉग या लॉग, अभी लॉग फाइंड करना है तो लॉग कैसे फाइंड करते हैं, जो पहला वीडियो आपने देखा ना आज, लॉग कैसे फाइंड करना, वो वैल्यू का आप फाइंड करो तो लॉग आपका आएगा, और ये जो वैल्यू है उसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो फाइनल आंसर आएगा 0.21 वोल्ट, ठीक है। तो ऐसे 0.21 वोल्ट आता है, 3.17 जैसे कि वैसे, माइनस 0.21, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 2.96 वोल्ट। फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 2.96 वोल्ट, ठीक है। सो अगर यहाँ पे आपको लॉग कैलकुलेटर से फाइंड करना पसंद नहीं है, तो अभी ऑनलाइन चल रहा है तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है लॉग समझाना, तो अभी आप कैलकुलेटर से ही ट्राई करना। लॉगरिथम से कैसे होता है वो मैं आपको ऑफिस पे अच्छे से समझाऊंगा। ओके, बहुत बार मैंने ये समझाया हुआ है 11th में, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं है, तो इसलिए मैंने आज कैलकुलेटर से आप इजी वे में कर पाओ इसलिए मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, ठीक है, फर्स्ट। ओके, चलो अब जाते हैं सेकंड पे। तो सेकंड में क्या करना है, सेकंड में फाइंड करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैलकुलेट दी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, Kc होगा, ठीक है। तो पहले रिएक्शन लिखने की, हमारा पहला जो काम होता है वही करने का, कि रिएक्शन पहले हमको लिखने की। तो रिएक्शन में लिखते हैं एनोड, एनोड का क्या आएगा, एनोड का आएगा Cu,
it gives Cu plus 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड, तो कैथोड का आएगा क्या, कैथोड क्या का आएगा, कैथोड का आएगा Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स Ag। अब इलेक्ट्रॉन एक है, अगर यहाँ पे दो है तो आपको दो करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट दी Cu प्लस 2 Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स Cu प्लस 2। हमेशा ये करने का पहले स्टेप है, फिर बाकी करने का, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 Ag, ठीक है। सो दिस इज इट, ओके। अभी हमको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रू इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो फाइनल इक्वेशन Cu प्लस 2 Ag आप नीचे लिख लेना, ठीक है। अब मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए इक्वेशन बनाता हूँ। तो पहले तो हमको यही पता है क्या, कि भाई ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्या आएगा, Cu प्लस 2 अपॉन Ag प्लस उसका स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जब इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आती है, तो उसको इसको कैसे डिनोट करेंगे, Kc से करेंगे। और जब इक्विलिब्रियम में रिएक्शन जाती है तो ई सेल का वैल्यू क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो हमको करना क्या है, हमको करना क्या है, अब ये जो है पूरा माइनस वाला टर्म है, ये इस साइड जाएगा माइनस, तो प्लस हो जाएगा। तो लिखते हैं E0 सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग, यहाँ पे क्या लिखेंगे अब, Kc लिखेंगे, ठीक है। चलो अब जाते हैं आगे, जाते हैं आगे। E0 सेल का वैल्यू पता है कितना है, 0.46 वोल्ट है, कितना है 0.46 वोल्ट है, ठीक है। और n का वैल्यू तो 2 है ही, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 ट्रांसफर हो रहे हैं। सो 0.059 डिवाइड बाई 2 इंटू लॉग Kc। सो लॉग Kc इज इक्वल टू 0.46 इंटू 2 अपॉन 0.059, ठीक है। सो देयरफॉर लॉग Kc इक्वल टू आएगा फाइनल आंसर 15.6, क्या आएगा 15.6। और जब Kc इज इक्वल टू निकालोगे तो आएगा NT 15.6, ठीक है। तो आपको अगर लॉग टेबल से देखना हो तो बहुत ईजी होता है कि जो भी आगे हो, पॉइंट के जो भी आगे हो वो जाता है 10⁻15 में, और 60 का आपको एंटी लॉग फाइंड करना होता है, वो आप टेबल में देख लोगे तो आएगा 3.92, 60 का एंटी लॉग 3.92 आता है, तो ये आंसर आता है। और दूसरा मेथड जो ये है कि आप कैसे करो कैलकुलेटर में, आज मैंने आपको फर्स्ट वीडियो दिखाया उस हिसाब से भी आप कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर दी मैथड्स वेर यू कैन फाइंड दी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिससे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलो अब जाते हैं आगे। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ डैनियल सेल इज 1 वोल्ट। स्टैंडर्ड जो पोटेंशियल है डैनियल सेल का वो दिया गया है 1 वोल्ट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल का मतलब ये होगा कि पहले हमको क्या दिया गया है, E0 सेल है 1.1 वोल्ट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फ्रॉम द रिलेशन। गिब्स एनर्जी यानी क्या, डेल्टा जी माइनस, ये माइनस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के रिलेटेड होता है, चलो वो तो देखेंगे बाद में। अभी देखो डेल्टा जी हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, एनोड की रिएक्शन लिखेंगे। एनोड की रिएक्शन में क्या लिखेंगे, जिंक का क्या होगा, जिंक का होगा Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन। कैथोड का क्या होगा, कैथोड का क्या होगा, कैथोड का होगा Cu प्लस टू इलेक्ट्रॉन, इट गिव Cu, ठीक है। अब देखते हैं लेफ्ट साइड लिखते हैं Zn प्लस Cu प्लस टू इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स Zn प्लस Cu प्लस टू इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो आएगा क्या, Zn प्लस Cu प्लस टू, इट गिव्स Zn प्लस Cu प्लस टू। दिस इज द फाइनल आउटकम, ठीक है। ये आएगा फाइनल आउटकम आपका। अब जाते हैं हम कहाँ पे जाते हैं, अब जाते हैं डेल्टा G0।
तो डेल्टा जी ज़ीरो का इक्वेशन है, या अभी एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा जी माइनस ले सकते हैं अपन, तो आता है माइनस एन एफ ई ज़ीरो सेल। कल ही देखा था ये इक्वेशन, आपको याद हो तो, माइनस एन एफ ई ज़ीरो सेल। अब एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने ट्रांसफर हो रहे, 2, तो लिखो 2। फिर एफ, एफ कितना आएगा 96487, और ये नहीं याद रहता है तो 9650 भी ले सकते हो भाई, कोई टेंशन नहीं, थोड़ा आंसर डिफरेंट आएगा लेकिन चलेगा। और ई ज़ीरो सेल क्या है 1.1 वोल्ट है, ठीक है। तो ये सारा वैल्यू आप फाइंड करोगे तो फाइनल आंसर आएगा -21.227 किलो जूल पर मोल। याद रखना ये इसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है डेल्टा जी का। ये एनर्जी नेगेटिव में आ रही यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऐसा बता सकते हैं। सो एनर्जी बाहर निकलती होगी सेल में से, ठीक है। सो ऐसे हम ये फाइंड कर सकते हैं, ओके। चलो फिर आपको इंटेक्स क्वेश्चन जो अंदर आपको दिए गए हैं बुक के अंदर, तो वो भी अभी अपन एक बार सॉल्व कर ही लेते हैं, क्योंकि बाद में फिर जो जो थोड़े टफ होंगे वो इक्वेशन अपन को करने के लिए बाकी रहेंगे, ठीक है। तो चलो वो भी देख ही लेते हैं अपन। अब क्या दिया है देखो, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। सो दिस इज नथिंग बट दी 2Fe+3 + 2I माइनस प्लस you can say 2Fe+2 + I2 E0 cell. So calculate the standard Gibbs energy. Gibbs energy यानी फाइंड करने का क्या डेल्टा जी, ठीक है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना यानी क्या Kc फाइंड करने का, ठीक है। तो अब यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ, आप खुद से लिख लेना एक बार, ठीक है। चलो अब दिया क्या है, E0 सेल दिया है, तो E0 सेल इज़ नथिंग बट दी 0.236 वोल्ट, ठीक है। अब पहला तो हम ये फाइंड करेंगे डेल्टा जी, डेल्टा जी जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा जी ज़ीरो क्या होगा, इज़ नथिंग बट दी माइनस एन एफ ई ज़ीरो सेल, ठीक है। अब एन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आगे क्या है 2 है, सो 2 इंटू एफ का तो हमको पता है 96487 है, और ई ज़ीरो सेल कितना है 0.236 है, ठीक है। तो ये सारा आप करोगे तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा -4541,864 जूल पर मोल मिलेगा। अब इसको किलो जूल में करते हैं तो क्या आएगा -45.54 किलो जूल पर मोल, दैट इज नथिंग बट दी डेल्टा जी। समझ में आ रहा है कैसे डेल्टा जी फाइंड होता है। सो बाय दिस मैथड यू कैन फाइंड दी डेल्टा जी। अब एनर्जी है इसलिए नेगेटिव आ रही है, इसको हम इक्वेशन में नेगेटिव नहीं लिखेंगे, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। यानी ये जो वैल्यू होता है वो क्या, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव आ रहा है, तो उसको ये मत समझना कि एनर्जी नेगेटिव क्यों आया, ठीक है। चलो अब दूसरा इक्वेशन हमको क्या फाइंड करना है, केसी। तो हमारे पास और इक्वेशन है, डेल्टा जी इज नथिंग बट दी -2.303 RT log KC। अब डेल्टा जी है हमारे पास कितना है -45 इंटू 54, ये किलो जूल में ही रखना है, याद रखना, और किसी में मत लेना क्योंकि आर हम 8.314 लेंगे। और नेक्स्ट क्या है देखो, यहाँ पे एक चीज़ ये याद रखनी है यहाँ अपन को कि अगर ये किलो जूल में आप ले रहे हो, ठीक है, आर का जो यूनिट है, आर का जो यूनिट है, कल मैंने आपको जो पढ़ाया था वहाँ पे आर का यूनिट समझाया था कि आर का यूनिट कैसे डिफाइन होता है, ठीक है। सो आर जैसे जैसे आप लोगे उस हिसाब से आपको वैल्यू ये याद में ध्यान में रखनी है कि कैसे कैसे क्या वैल्यूज़ हमको लेनी है, ठीक है। तो कल नर्न्स्ट इक्वेशन जब हम कर रहे थे तब इक्वेशन में मैंने आपको बोला था कि आर इज़ नथिंग बट दी वॉट, गैस कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो जो गैस कॉन्स्टेंट होता है उसका वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे हमको आर लेना है 8.314 तो इसका यूनिट क्या आता है, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स आता है, क्या आता है, जूल केल्विन इनवर्स मोल। तो यहाँ पे किलो जूल है और यहाँ पे जे है,
ठीक है। तो अगर आपको आर ये लेना है तो इसको आप वापस क्या कर दो, 10⁻³ में कर दो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आर हमको R.314 लेना है तो उस हिसाब से करते 2.303 इंटू 8.314। टेम्परेचर किस में लेना है अपन को? जो भी टेम्परेचर हो वो केल्विन में लेना है। किस में लेना है? केल्विन में। क्यों केल्विन में लेना है? क्योंकि यहाँ पे आर का यूनिट केल्विन में। ठीक है, तो स्टैंडर्ड है सब, तो क्या आएगा 25 डिग्री सेल्सियस। अगर नहीं दिया है तो 25 डिग्री सेल्सियस ले ही लेने का। तो उसका क्या आएगा 298 इंटू लॉग KC। ठीक है, अब ये सारा जो है नीचे जाते माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। सो 45.54 इंटू 10⁻³ अपॉन 2.303 इंटू अपॉन 8.314 अपॉन 298 इज इक्वल टू लॉग KC। ठीक है, चलो सो अब जाते हैं लॉग KC। लॉग KC का ये सारी वैल्यू आप फाइंड करोगे कैलकुलेटर में तो आएगा सॉरी 7.981। क्या आएगा? 7.981। सो KC का आएगा एंटी लॉग। क्या आएगा? एंटी लॉग ऑफ 7.981। एंटी लॉग में जो पॉइंट के आगे होता है वो कहाँ चला जाता है? पावर में चला जाता है, यानी इंटू 10⁻² क्या होगा 7। और 0.981 का आप देखोगे तो फाइनल आंसर आएगा 9.57। ठीक है, सो ऐसे हम एंटी लॉग फाइंड कर सकते हैं। अभी लॉग एंटी लॉग समझ में ना आए तो वो टेंशन मत लेना, मैं ऑफिस पे ज़्यादा अच्छे से कराऊंगा। ठीक है, लेकिन आप वीडियो के हिसाब से एंटी लॉग देख सकते हो। ओके, चलो अब जाते हैं आगे। ये दूसरा आपका इंटेक्स क्वेश्चन है कि निकल वाला है जो है ना। चलो ठीक है, कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल। हमको फाइंड करना है EMF ऑफ द सेल। EMF यानी क्या? E ऑफ सेल फाइंड करना है। इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो आपको अब लिखना आएगा एनोड और कैथोड का। पहले रिएक्शन लिखना प्लीज़, फिर आगे जाना। हाँ, तो हमको फाइंड करना है E सेल। तो नॉन्स इक्वेशन बताता है E सेल इज नथिंग बट दी E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग क्या आएगा? ऊपर क्या आएगा? एनोड, निकल वाला Na+2 वाला, यानी ऊपर निकल आएगा Na+2 और Ag के आगे क्या है 2, तो क्या आएगा Ag प्लस उसका होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमको E0 सेल दिया गया है, कितना है 1.05 वोल्ट। 1.05 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आएंगे? 2 आएंगे। लॉग निकल का क्या आएगा? निकल का क्या आएगा? निकल का देखो क्या है 0.160, यानी 0.160। ठीक है, और Ag का क्या है? Ag का क्या है 0.02। ठीक है, तो उसका लिखो 0.02, लेकिन स्क्वायर है यानी 2 बार करना पड़ेगा। इसका कैलकुलेटर में करो और वैल्यू निकालो। ठीक है, तो ये सारा आप करोगे तो एट एंड ऑफ द डे आपका आएगा क्या 1.05। और ये पूरा कैलकुलेटर में आप करोगे, ये सारा वैल्यू आप निकालोगे तो फाइनल आंसर आएगा 0.056। सो फाइनल आंसर आएगा 0.99 वोल्ट। ठीक है, कैलकुलेटर से लॉग फाइंड करना अभी स्टार्ट कर देना। हाँ, आना ही चाहिए कैसे कैलकुलेटर में लॉग फाइंड करना है। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज यू कैन से एडिशनल एग्जांपल। ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए, और कभी कभी ऐसे एग्जांपल अभी तक पुराने बोर्ड जब गुजरात बोर्ड थे तब ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते थे। आई डोंट नो ये क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे कि नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन दीज आर द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स इन टर्म्स ऑफ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि पीएच के एग्जांपल पहले हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, सो पीएच का एग्जांपल हर बार पूछा जाता था, इसलिए मैंने ये न्यूमेरिकल डाला है। और ये आप अच्छे से करना, ये इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं पूछने वाले के। ठीक है, तो देखते हैं। सो द पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल इज़ 1.02 वोल्ट। यानी जो भी सेल का पोटेंशियल है, जो सेल का पोटेंशियल है,
द पोटेंशियल ऑफ फॉलोइंग गिवन सेल, जो सेल का पोटेंशियल है वो है 1.02 वोल्ट। ठीक है, यानी सेल का पोटेंशियल होना यानी क्या होना, ई सेल होना। ई सेल कितना है 1.02 वोल्ट। यहाँ पे ई ज़ीरो सेल मत सोचना वो। ठीक है, अब 298 केल्विन पे है, तो कैलकुलेट द पीएच, हमको फाइंड करना है पीएच ऑफ द HCl सॉल्यूशन। अब हमको ई ज़ीरो सेल फाइंड करना हो तो कैसे होगा, ई ज़ीरो सेल इज़ नथिंग बट दी व्हाट, ई ज़ीरो सेल इज़ नथिंग बट दी ई ज़ीरो कैथोड माइनस ई ज़ीरो एनोड। सो कैथोड पे क्या है, कैथोड पे क्या है, कैथोड पे है Ag और एनोड पे है H प्लस। सो कैथोड पे क्या है Ag प्लस और Ag है, और एनोड पे क्या है H प्लस एंड H2। अब कैथोड का जो Ag प्लस वाला है उसका पोटेंशियल कितना दिया है 0.80, सो 0.80 लेते हैं, और एनोड का तो आपको पता है 0, तो फाइनल क्या आएगा 0.80 वोल्ट ही आएगा। दैट इज नथिंग बट द ई ज़ीरो सेल। समझ में आ रहा है? ओके, सो यहाँ पे आप इस तरीके से अपना रिएक्शन लिख सकते हो। ओके, नाउ व्हाट इज गोइंग ऑन, अब देखते हैं सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन किस हिसाब से अपन लिखते हैं, देखना यहाँ पे सेल रिएक्शन का अगर देखें तो नेगेटिव और तो पॉजिटिव में क्या होता होगा, पॉजिटिव में होता होगा H2 का क्या होगा H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, क्या आएगा H2 का H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। अब H1 है तो यहाँ पे 1/2 ही कर देना, 2 मत लिखना, यानी 2 निकल जाए यानी 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। दैट इज नथिंग बट दी ऑन एनोड। और कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे Ag है, so Ag plus it will take the electron, so it's Ag। so total cell reaction क्या होगा 1/2 H2 plus Ag plus electron, it gives H plus electron plus Ag। अब इलेक्ट्रॉन कैंसल, ठीक है, सो 1/2 H2 plus Ag plus ये आएगा फाइनल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो अब हम लिखते हैं Nernst equation, that is nothing but the E cell is nothing but the what, E cell is nothing but the what, E zero cell minus 0.059 upon n log क्या आएगा H प्लस अपॉन Ag प्लस। ठीक है, अब ये मत बोलना कि सर यहाँ पे Ag प्लस स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे Ag प्लस एक ही है, आगे एक ही इलेक्ट्रॉन का लिए है। आप यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन करके भी ले सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन बहुत फिर तगड़ी हो जाएगी, तो हमको इजी कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन रखा है। ठीक है, ज़्यादा मथा बच्ची नहीं चाहिए अपन को, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन रखा है। ठीक है, चलो अब जाते हैं ई सेल की तरफ। तो ई सेल क्या है 1.02 वोल्ट। ठीक है, ई ज़ीरो सेल क्या है 0.80 माइनस 0.059 अपॉन एन क्या है 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 ही है। सो लॉग H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन क्या है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है H प्लस का पता नहीं है तो लॉग H प्लस ही रखो। ठीक है, अब ये इस फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ कि जैसे लॉग A अपॉन बी होता है तो क्या होता है लॉग A माइनस लॉग B। सो ये लॉग H प्लस माइनस लॉग Ag प्लस आएगा। ठीक है, लॉग A माइनस लॉग B लिखा है। अब देखना, अब इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ आएगी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या होगा 1.02 वोल्ट माइनस 0.80, क्या है 1.02 माइनस 0.80। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब आएगा क्या देखो, जो है वो ही लिख रहा हूँ माइनस 0.059 लॉग H प्लस माइनस लॉग Ag प्लस। ठीक है, थोड़ा मिक्सअप हो रहा है तो मैं नीचे लिख लेता हूँ पूरा, जिससे आपको पता चले कि क्या है ये। ठीक है, सो 1.02 माइनस 0.80
इज इक्वल टू -0.059 log h प्लस माइनस log Ag प्लस। ओके, अब यहाँ पे हमको क्या पता चलेगा, यहाँ पे हमको क्या पता चलेगा, Ag का कॉन्सेंट्रेशन देखो कितना है, 0.01 है, वो तो लिख दो वहाँ पे, ठीक है। तो 1.02 इंटू ये अब मैं कैलकुलेटर में कर लेता हूँ, क्या आएगा, कैलकुलेटर में ओपन करता हूँ, 1.02 माइनस 0.80, तो आंसर आएगा 0.22, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अब माइनस में अंदर ले जा रहा हूँ, 0.059 को वैसे ही रख रहा हूँ, और माइनस को कहाँ ले जा रहा हूँ, माइनस को मैं ले जा रहा हूँ अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप, ध्यान में रखना, ये माइनस अंदर ले जा रहा हूँ, तो क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो हो जाएगा लॉग Ag प्लस, की जगह क्या है, 0.01, मैंने अभी आपको दिखाया, Ag प्लस की जगह 0.01 है, ठीक है। चलो अब 0.059 नीचे लेता हूँ, सो 0.22 अपॉन 0.059, अब माइनस लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल टू होता है PH, ये फॉर्मूला पहले से है, PH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे PH प्लस, यहाँ पे आप लॉग फाइंड कर सकते हो जो भी आएगा वो, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा -2 आएगा, ठीक है, ये आप कैलकुलेटर में कर सकते हो। सो फाइनल कैलकुलेशन आएगा 3.729 इज इक्वल टू PH -2, सो फाइनली PH इज नथिंग बट दी 5.729, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, सो इसके रिलेटेड और मैं ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आपको भेजूँगा, जिससे आपको पता चले कि कैसे और न्यूमेरिकल्स करना है, जिसका कहीं के सॉल्यूशंस भी होंगे, कहीं के सॉल्यूशंस नहीं होंगे, आपको खुद से करना है और ट्राई करना है कि सबके आंसर अच्छे से आए। लॉग एंटी लॉग में प्रॉब्लम होगा तो चलेगा, ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए, ऊपर वाला कंसेप्चुअल, ठीक है। ये प्रॉब्लम धीरे धीरे फिनिश हो जाएगा, जब ऑफिस स्टार्ट होगी तो मैं आपको अच्छे से करा दूंगा, ठीक है। चलो तो आज यहाँ तक रखते हैं, मैं आपको एडिशनल एग्जांपल्स भी अभी भेज रहा हूँ, वो भी आज आपको करना है, और आज ये जितने न्यूमेरिकल्स की है वो 2 बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये थर्ड चैप्टर में से 4 मार्कर न्यूमेरिकल फिक्स है, 4 मार्क न्यूमेरिकल फिक्स। आज का जो लेक्चर है उसमें से 4 मार्क का आने वाले की पॉसिबिलिटी है, किस में, CBSE में भी, अगर आप GACB बोर्ड में है तो भी, ये दोनों बोर्ड में 4 मार्क का एक क्वेश्चन इसके रिलेटेड 101% आता है, 101। इस बार भी आया था, इस बार अच्छा लग था तो ये वाला आया था, शायद नॉन इक्वेशन वाला आया था, KC और इसका मिक्स वाला आया था, ठीक है। तो ऐसे एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा, तो आप देख लेना, और एक टाइप के भी न्यूमेरिकल है वो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी ये अच्छे से समझ के करना, ठीक है। और मैं आज एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल भी दूंगा, तो आज जो मैंने करा है वो 2 टाइम्स लिखना है, और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स आपको एक बार प्रैक्टिस करके करना है, प्लीज़ कॉपी मत करना, हाँ, 4 मार्क लेना हो तो अच्छे से प्रिपरेशन करो, ठीक है। थैंक यू।